कोशिश की तेज बॉलिंग करने के लिए, लेकिन ऐसी बात है आपके कंडीशन भी सूट नहीं करती। वहाँ के बैट्समैन थोड़ी सी भी शॉर्ट ऑफ लाइन करते थे, इनको बाउंड्री लगती थी। बांग्लादेश की तरफ से देखते हैं तो एक ही आपको बड़ा नाम नज़र आ रहा है, और दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में शकीबुल हसन, उन्होंने 70 रन बनाए। न्यूजीलैंड बॉलिंग में अगर देखें, फास्ट बॉलर ने तंग किया इनको, एडम मिलने ने तंग किया 3 for 23, और साउथी ने 2 विकेट लिए और 40 रन तकरीबन दिए ब्रेसवेल ने। आज विकेट भी लिए उन्होंने, लेकिन ये कि 40 आज थोड़ा सा उनको पिच अच्छी थी आज मेरे ख्याल से। पिच सर आज पिच के, मेरा ख्याल है पिच के वाले से अगर हम बात करते हैं तो बॉलर्स के पास, बॉलर्स को ऑफर करने के लिए पिच के पास कुछ ज्यादा था नहीं, तो मेरा ख्याल उसका एडवांटेज ले सके। बाकी विंड या ब्रीज की वजह से जो पेसर्स को मदद मिली, मेरा ख्याल है वो एडवांटेज। मेरे ख्याल से आज ना जिस तरह लग रहा था ओवरकास्ट है, स्विंग होगी वो नजर नहीं आई वो वैसी। और जो भी आ रही थी बैट के ऊपर, चाहे बांग्लादेश के प्लेयर बैटिंग कर रहे थे, बैटर्स बैटिंग कर रहे थे, या न्यूजीलैंड के, तो बैट पे बहुत अच्छी बॉल आई है आज। बैट पे बिल्कुल अच्छी आई है, और कॉनवे ने वो जो बॉल बैट पे आई है उसके साथ क्या किया जरा आई है उसके सीरीज याली अगर देखें ना, हर मैच में इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। और सर इसी के साथ जो मैं बात पूछना चाहता हूं, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से ही बात करते हैं, अब ये देखिए एक और डबल सेंचुरी हमने देख ली। हम इंग्लैंड की बात भी कर रहे थे, हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस के हवाले से बात की। हाँ। अब मैं ये कहता हूं कि जब भी इनके बल्लेबाज आए, बेशक इन्होंने विकेट लूज किए, जब भी ये आते गए तो ये अपना रन रेट बढ़ाते ही रहे। इन्होंने ये कोशिश नहीं की जी हम एक एंड बचा लें, दूसरे एंड से कुछ स्कोर कर लें। हर टीम का खेलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग अगर जो बात करते हैं, हम लोग डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। शायद चेंज हो बाद में, अभी हम सोच भी नहीं सकते। रोल डिफाइन किए हुए हैं, जैसे पहले मार्टिन गप्टिल आते थे, ओपनर आते थे, साथ में कॉनवे खेल रहे होते थे। वो जो रोल अभी फिन के पास है वो गप्टिल के पास होता था। पावर मतलब पावर हिटिंग जो भी है, जो एक आपका खेलने का तरीका है कि तेज आप खेलेंगे। अब वो नंबर 3 आए, आज विलियमसन नहीं खेले, तो फिन एलन जो वो किरदार अदा किया। 19 बॉल पे उन्होंने 32 रन किए। कल भी अगर देखें आप, तो वो उस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह से उनको करनी चाहिए। नीचे विलियमसन है जो लेके चल रहे होते हैं। कॉनवे ने अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे किया है। ये 137 का इनका स्ट्राइक रेट है, या 160 का इनका स्ट्राइक रेट है ना। ये बढ़ भी सकता था, लेकिन क्या है, इन्होंने अपने आप को लिमिटेशन में रखा हुआ था। क्योंकि ये इनको अगर प्रीवियस इनिंग देखें पुरानी, तो ये रुके नहीं है, हटो बचो है, ये फॉर्मिडेबल रहे। तो ये अब नॉर्मल क्रिकेट, तो जब सीनियर होते जाते हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके साथ एक दूसरा आ गया, जो आपका रोल था वो उनको दे दिया गया। बिल्कुल। तो यही चीज़ दूसरी टीम में भी नज़र आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि कुछ टीमें दोनों एंड से मारती हैं, वो इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन को ऊपर लेके आ गए, फिंच खुद नीचे आ गए, वार्नर है, तो दुनिया चेंज हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें अभी टाइम लगेगा इस सोच की जो आप बात कर रहे हैं। ये जो नई फौज हम देख रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग में, हम देख रहे हैं ये नई सोच लेके आएगी। अभी ये जो खेल रहे हैं, ये पुरानी सोच के साथ प्लेयर्स खेल रहे हैं। इसमें हमें सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन जब हम हारते हैं तो जाहिर सी बात है उसका अटैक भी बहुत बुरी तरीके से होता है। और वही सोच आती है कि यार हमारे खेलने का जो तरीका है ना, उससे हमारी अवाम मुत्तफिक नहीं है। क्योंकि दूसरी जगह भी देख रहे हैं, दूसरे मैचेस भी देख रहे हैं। आज ही मैच देख रहे होंगे, शुरू हो गया होगा, होने वाला है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो वो डिफरेंट गेम होता है। तो अभी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। हम शायद उस नहज पे नहीं पहुंचे कि हम अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दें। सर इसकी वजह क्या है? इससे पहले मैं गप्टिल की तरफ बढ़ूं, उन्होंने भी आज बहुत बेहतरीन उम्दा बल्कि आज उनकी परफॉर्मेंस थी। तो हम जो अगर स्कोर कार्ड पर देखते तो आपको 24 लेकिन डेवलपमेंट में जब होता है ना, शायद मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा, लेकिन मेरी अपनी सोच है, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना जो फर्स्ट क्लास में खेलते थे, या T20 में या वनडे में जो लिस्ट ए के खेल रहे होते हैं, वो वहाँ परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब नेशनल टीम में आते हैं शायद वो उनका नंबर नहीं होता। सही। मोस्टली प्लेयर्स आपके बाबर आजम ने नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए आए, नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए आए, फिर अब वो ओपनर हो गए, तो वो ठीक है वर्ल्ड नंबर 1 हो गए, लेकिन वो उनका नंबर नहीं था। सईद अनवर की मिसाल सामने है। सही। वो मिडिल ऑर्डर खेलते आए थे फर्स्ट क्लास कराची से, यूपी यूनाइटेड बैंक से। बहुत सारे प्लेयर, माजिद खान हो गए, ये भी फर्स्ट क्लास में मिडिल ऑर्डर बॉलिंग भी करते हैं। जितने मोहसिन हसन खान है, मैं पुराने आमिर सोहेल लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाए। अब ये T20 है,
यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता होगा। ऐसा नहीं है कि आप हर बॉल को, अब इस तरह के मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से प्लेयर निकाले जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, जो कि सुबह भी बात की थी कि फील्ड को देख के वो अपनी बैटिंग को चेंज करते हैं। ये नहीं कर सकते, ये अपने रूटीन पे खेलेंगे और अपनी विकेट नहीं देंगे। कोशिश वो पुरानी वाली सोच है कि हम बीच में जाएंगे और बीच के बाद हम अपने उसको तेज़ करेंगे, जो रिक्वायर्ड रन रेट है या टारगेट सेट कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को जिस दिन नहीं होता उस दिन हम क्लब कर जाते हैं। जिस दिन टॉप ऑर्डर 2 ऊपर से हमारे अच्छा खेलते हैं फिर हम उस दिन हम बेहतर कर जाते हैं। लेकिन ये सोच अभी तो यही चल रही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। लेकिन सर इसकी क्या वजह, देखिए अगर हम डोमेस्टिक अपने फ्रेमवर्क को देखते हैं तो उसके अंदर भी जो हमने ये मुतवातर दफा ये हम बहस कर चुके हैं कि यार जिसका जो नंबर है उसको वहां पे खिलाएं। लेकिन क्या इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिस नंबर के ऊपर हमें रिक्वायरमेंट है, फर्ज करें कि अभी हम तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर के साथ पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, डोमेस्टिक में हमें उस परफॉर्मेंस को मैच करता हुआ कोई नहीं मिलता, या फिर कोई और वजह है कि जिसकी वजह से किसी और खिलाड़ी को रख लिया? अगर दो प्लेयर सेट हो गए टॉप ऑर्डर पे, अब उनकी जगह आप किस तरह से लेके आ सकते? नहीं लेके आ सकते। और जो नए लड़के जो खेल रहे हैं, अब होता क्या है कि इससे पहले भी जो प्लेयर्स खेलते रहे उनका अगर रोल आपने दे दिया, यार ये शर्जील का ये रोल है, ठीक है ना, पावर हिटिंग करनी है, या फ़खर जमान का ये रोल है, अगर वो कप्तान ने दिया हुआ है या आपके कोच ने दिया हुआ है, हेड कोच ने दिया हुआ है, और 2 दफ़ा आपके कहने पे वो आउट हो गया तो तीसरे मैच में ये खुद ड्रॉप कर देते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू, मेजर इशू है। फिल सॉल्ट को देख रहे थे, चले उनके पास कीपर नहीं था दूसरा भी, लेकिन वो मुसलसल एक ही नंबर पे खेलता चला गया, एक ही नंबर पे खेलता चला, क्योंकि वो फिल कर रहा था जगह, वो बटलर की जगह ठीक है की हुई थी। उसने आखिर मैच में 70-80 कर दी, जो भी किए, लेकिन अगला मैच जो पर्थ पे हुआ है वो नहीं किया, वो बटलर ने ओपन किए हेल के साथ बट किए। तो ये कल्चर लाने में हमें टाइम लग जाएगा। जैसे अब मैं क्या बताऊं, जो हमारे ट्रैफिक का हाल है ना, इशारे पे रुकते नहीं है, ठीक है ना। अब इसको आप ले लें, ठीक है ना, ये डिसिप्लिन हो गया ना गेम में, आपको जो दिया हुआ है, रोल डिफाइन किया हुआ है प्लेयर का। अब इंग्लैंड की बात करते हैं ना, तो वहाँ की ट्रैफिक देख लें और यहाँ की, आप दोनों जगह आते जाते रहते हैं, तो वो जो सोच है ना रोड के ऊपर, ऐसा ही, तो वही क्रिकेट में सोच आप लेके आ जाएं, वही चीज़ है। बड़ी खूबसूरत बात की। इसी के साथ मुझे अपनी एक बात याद आ गई, जब मैं शुरू में इंग्लैंड जाना शुरू हुआ सर, तो राउंड अबाउट के ऊपर यहाँ पाकिस्तानियों को काफी दफा कानून नहीं पता है कि जो हक बनता है वो पहले राइट से आने वाले का हक बनता है। मैं पहली दफा गया था, मैंने कहा जैसे राउंड अबाउट पाकिस्तान में चलते हैं वैसे इंग्लैंड में चलते हैं। सर वहां पे वो ये वेट नहीं करेगा कोई कि आप गलत आ रहे हैं, वो आएंगे और वो आपकी गाड़ी में टकरा जाएंगे और फिर आपकी इंश्योरेंस पड़ेगी, आपको बहुत सारे जुर्माने पड़ेंगे। उनका सिस्टम ऐसा है, कह रहे जो गलती पे है वही गलती पे है, उसके अलावा गलती किसी और की नहीं निकल सकती। उनकी सोच या डेवलप देख लें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो तो एक चीज़ है, रूल्स बना दिए गए उसी के ऊपर है, और कोचिंग में भी या कैप्टनसी में भी फेथ है, ट्रस्ट है, वो होना ज़रूरी है। अगर कोई प्लेयर आपके कहने से आउट हो रहा है फिर वो ड्रॉप बनते ही नहीं है, फिर तो आप खिलाओगे और उसको यूटिलाइज करोगे मैक्सिमम जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ट्रस्ट लेवल हमारे यहाँ कम है, जिसकी वजह से लोग पहले अपनी जगह सिक्योर करते हैं। और अभी किसी से बात हो रही थी मेरी, अभी ये जो पाकिस्तान कप हुआ है हमारा T20 देख रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे, उसमें भी प्लेयर्स का क्या है, अपने 10-15 अपने रन करते हैं वो, क्योंकि वो ऊपर देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो नीचे 10-15 करते हैं, क्योंकि इसमें भी अब पैसा तो आ ही है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, डोमेस्टिक में भी उतना नहीं है लेकिन है, तो वो कॉपी कर रहा है अपने ऊपर वालों को। जब वो 10-15 करता है और उसके बाद वो मारना शुरू करता है, लेकिन स्ट्राइक रेट या देखे, सोच आपके ऊपर से नीचे तक है। जैसी क्रिकेट ऊपर होगी नीचे भी वैसी ही होगी, आपको बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है। अगर आप T20 की बात करते हैं, होता क्या अभी T20 वर्ल्ड कप है, एक हाइप बनी हुई है पूरी पाकिस्तान में बनी हुई है, जैसे ही खत्म हुई टेस्ट क्रिकेट आ जाएगी। बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त हर कोई बल्ले निकाल रहा है, वो टेस्ट मैच में भी निकालेंगे, बोलेंगे देखो यार T20 खेल रहे हैं ये लोग। तो क्रिकेट बहुत 24/7 है यार, ये बहुत इजी नहीं है। एग्जैक्टली। इवन इसके अंदर जो कोचेज हैं, हर फॉर्मेट के अलग होने चाहिए, डिफरेंट लोग होने चाहिए, माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए आपका। खैर थक जाऊंगा, ही खेला हूं मैं। बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन मैंने जैसे सुबह भी जिक्र किया था कि यार कि हमें थोड़ी सी ब्रेक देने की जरूरत है, सॉफ्ट क्वेश्चन देने का।
उसकी जरूरत है अपनी टीम को। लेकिन मैं अपनी टीम के लिए भी एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, जैसे हम पूरी दुनिया में अब मटेरियलिज्म जो है ना वो अरूज के ऊपर है। हम ब्रांड्स को देखते हैं, ब्रांड्स क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्वालिटी को हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्रांड एक हमेशा वैल्यू रखेगा हमारे दिमाग के अंदर, उसकी एक ब्रांड इमेजिंग होगी। तो मेरे ख्याल है यही हमारी टीम के लिए भी जाता है। आप एक इतना बड़ा ब्रांड है, अगर आप अपनी उस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फ्लैशबैक्स आएंगे जो ऑडियंसेस देती है या ट्विटर के ऊपर आप लोगों के साथ होता है। मैं सर जरा यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात ये पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही है, थोड़ा देखने का मौका मिलता है तो अच्छा मजा आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इनके स्टैट्स देखेंगे, अभी देखूंगा जाके, फिर आपसे कल सुबह में बात करूंगा। मैं अभी उनकी जो है ना वो मैच फीसें देख के आया, वो भी अच्छी नहीं यार, पैसा इन्हीं का ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। पैसा हम जो बैठे हुए किसकी वजह से, क्रिकेट की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट है, हम बैठे हुए, इनको हम तो जितना चाहते हैं कि मीडिया हो, प्लेयर्स हो, ऑफिशियल हो, इनको जितना दे सके, इनका हम इतना दे रहे हैं, इतना ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे राशिद भाई ने कहा कि ये इजी नहीं है, वाकई मैं आपको बताऊं क्रिकेट खेलना और उसके साथ फिर ये वाले जो शोज हैं ये वाकई आसान नहीं हो सकता। लेकिन मैं ग्लेन फिलिप्स की बात करना चाहता हूं अब, क्योंकि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर्स ने बहुत अमेजिंगली परफॉर्म किया है। टेप बॉल से मैचेस हो रहे हैं, बहुत पावरफुल प्लेयर है। एग्जैक्टली। लेकिन सर अब मैं एक और भी बात करना चाहता हूं, सेकंड इनिंग्स के अंदर हम देखते हैं जो भी टीम बॉलिंग करा रही हो 15वें ओवर के बाद आपका जो रन रेट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करता है, जिस तरह से हम T20 इंटरनेशनल्स खेले जा रहे हैं। लेकिन शकीब ऑन द कॉन्ट्री मुझे लग रहा था कि एज अ कैप्टन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे विद द ball, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक ओवर में आपको दिखाना चाहता हूं, जरा प्लीज इसके ऊपर भी नजर डालिएगा। ओवर बनता नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, और 2 विकेट गिरी हुई। हो सकता है शुरू में इन्होंने पेसर से कराई हुई, आउट करने की कोशिश की हो, विकेट नहीं गिरे, तो एंड पे शायद इनको, एंड तो नहीं है ये आप कह सकते हैं, 15 ओवर के बाद 16वां ओवर बनता नहीं है इनका। बिल्कुल। आप देखिए नवाज का भी 15वें ओवर में 22 रन बने थे। बिल्कुल। और ये कॉन्टिन्यूअस ट्रेंड एक नजर आ रहा है। जहां पे देखिए हर जगह ये फार्मूला नहीं चलता, जहां पे थोड़ा नजर आ रहा है कि मैचअप यार ये राइट हैंड बैट्समैन थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेफ्ट आर्म यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 16-17 ओवर भी करा सकते हैं। जिस तरह से कल का मैच था उसमें ब्रेक हो रही थी, आप 20वां ओवर भी करा सकते थे। लेकिन जब ब्रेक नहीं हो रही थी तो क्या फायदा था, तो ब्रेक ले लें इस पे, यूटिलाइज करने का। इस पे हमारी ब्रेक बनती है, क्योंकि वहां ब्रेक नहीं हो रही, यहां तो ब्रेक हो सकती है। गेम ऑन है, लेडीज एंड जेंटलमैन, विल बी राइट बैक। जब वापस आते हैं तो न्यूजीलैंड ने काफी सारे कैचेस ड्रॉप भी किए, बहुत सारे अच्छे कैचेस पकड़े भी, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बिल्डअप नहीं कर सका। इसकी क्या वजह थी? गिवन द चांसेस कि 2-2, 3-3 कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन तब भी उनके बल्लेबाज नहीं तगड़ा कमबैक कर सके। I think it was all about the pressure they have taken initially. We're going for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। राशिद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने थोड़ा सा ये इशारा लग रहा है कि नेशनल हाईवे का। नहीं, नेशनल हाईवे का नहीं, सफर ही है ना सर, देख रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी थोड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं जिसके अंदर क्रिकेट की बेहतरी भी हो सकती है, और वो भी कर रहे हैं जिसमें उनका मूड भी बेहतर हो सकता है। तो दोनों चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि राउंड अप में रखें। लेकिन जाने से पहले हमने कैच ड्रॉप्स के हवाले से बात की थी कि न्यूजीलैंड ने काफी सारे मौके दिए भी, कुछ ऐसे मौके ब्रेस्टकर का कैच बहुत तगड़ा था जो उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री के पास किया, लेकिन तब भी बांग्लादेश नहीं सर उसके ऊपर डेवलप कर पाए जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से कैचिंग में बहुत, फील्डिंग में बहुत अच्छी रही है। हमने 2019 का वर्ल्ड कप निकाला था, उसमें सबसे ज्यादा कैचेस जो ड्रॉप हुए थे वो न्यूजीलैंड ने किए थे जी। और अभी भी रिसेंट में इसमें देखें आप, इसमें कैचेस छूटे हैं उनसे। बिल्कुल। तो साउथी से भी ये सवाल पूछा था कि आप कैचेस का क्या, तो बोले कि अभी हम रीग्रुप है और फील्डिंग प्रैक्टिस और फलां करेंगे। लेकिन इशू ये सिर्फ न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम नहीं है, हर टीम का सेम प्रॉब्लम चल रही है। इसमें देखते हैं कि कोई हम लाएमल अपना तैयार करेंगे, पहले फुटेज निकाल देंगे, वजूहात निकालेंगे, उसके बाद हम अपने शायकीन क्रिकेट के सामने लेके आए। शायकीन, वाह 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 सर, बहुत आला, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। लेकिन इसी के साथ मैं एक और चीज भी सर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जो ऑन अ लाइटर नोट है कि यूजुअली क्या होता है कि जब कोई अच्छा कैच पकड़ा जाता है तो कमेंटेटर्स यूजुअली ये कहते हैं सेफ हैंड्स। आज ब्रेसवेल के बारे में कमेंटेटर्स कह रहे थे बिग हैंड्स। ये नहीं कह रहे थे ब्रेसवेल के भी, उसके भी, मार्टिन गप्टिल के भी बिग हैंड्स है, तो वो आराम से अंदर बॉल आई तो बस पकड़ी गई है, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकती। ऐसे ही है। लेकिन इसी के साथ हम जरा सर न्यूजीलैंड के फॉलो विकेट्स की तरफ बढ़ते आ रहे थे। अटर कंफ्यूजन में समझ नहीं आई, 4-5 खिलाड़ी क्या देख रहे थे, 4 लाख और किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया कि यार कोई हल्की फुल्की अटेम्प्ट कर लेता है जैसे हमने देखा था। क्योंकि अमूमन जब विकेट कीपर भागता है ना ग्लव्स लेके, तो कॉर्नवे क्या, और कॉर्नवे ने कहा क्या है तो मेरे ख्याल है ये भी
अच्छा एलिमेंट होता है गेम का जब आप कभी कभार हो जाता है, और पहले ओवर में कभी कभार पाकिस्तान में सईद अजमल का हुआ था ना कोई ऐसे ही, वो है बहुत सारे सर अभी हाल ही में एशिया कप में हुआ था जिसमें मेरा ख्याल है खुशदिल की आंखें बंद थी, फखर की टक्कर लगी। नहीं वो टक्कर बहुत डिफरेंट है ना, या कि दोनों खड़े में बीच में बॉल गिर जाए, ये सबसे ज्यादा शोएब मलिक और सईद अजमल थे शायद। हाँ जी हाँ जी, जिसमें सर पकड़ लिया था उन्होंने यार होते हैं इस तरह बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं क्रिकेट में जी। लेकिन अब सर हम मेरा ख्याल है यहाँ पे शकीब का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मरवाओगे तुम। मैं यही कह रहा था कि क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह से वो शॉट कभी देखी नहीं गई। ये बताएं प्रकार कहाँ से याद आ गया उसकी? मुझे इसलिए याद आ गया, मैंने कहा कि यार अगर एक इंसान ऐसी चले शॉट उसने खेलनी भी है तो वो गली की तरफ या पॉइंट की तरफ नहीं खेले, कीपर के पीछे खेलने की कोशिश करेगा। बहुत अर्ली उन्होंने कर लिया कि बॉल को ये यहाँ खेलूंगा, उन्होंने स्लो कर दी तो फोर्स बनी नहीं उसकी। करते हैं लोग उसको मारते भी ऐसे नहीं, यूँ करके फिर यहाँ से ही दे देते हैं। एक मैच ही देख रहा था उसमें उन्होंने स्लो कर दी, उनका इरादा यही था तो उन्होंने रिवर्स करके जोर से मारी, बिल्कुल, तो ये उन्होंने आराम से कर दी, लगी नहीं वो। लेकिन इसमें सर जो मैंने वो बाद में डिलीवरी बहुत गौर से देखी है, आउटसाइड ऑफ स्टैम्प थोड़ा लोअर साइड के ऊपर उसका बाउंस था, वो वैसे ही आप क्रीज पे थोड़ा सा आगे होकर खेलते तो ठीक खेल लेते। आखिरी ओवर चल रहे हैं आप क्यों? अच्छा चलो ठीक है, हम मजीद इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं जरा आगे बढ़ने से पहले अब एक चीज ये भी पूछना चाहता हूँ कि टीम सऊदी आज केन विलियमसन को रिप्लेस कर रहे थे एज अ कैप्टन, आपके ख्याल में आपको लगता है इजी गेम था उनके लिए? इजी गेम क्या, बैट्समैन ने उनका काम आसान कर दिया। प्लेयर्स वो अच्छे होते हैं, कप्तान वो अच्छे बन जाते हैं जिनके प्लेयर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। शुरू के 2 मैच बहुत अच्छे नहीं गए, ठीक है जीते वो, लेकिन आज का मैच जो था ना वो टोटली बैटर्स ने इतना दूर ले गए बांग्लादेश से। 208 बहुत था उनके लिए, और डिफीट भी तकरीबन 40-48 रन की डिफीट हुई है। तो इसमें हम कप्तानी इतना देख नहीं पाए आज, क्योंकि मुकाबला हुआ नहीं। कप्तानी उस वक्त नेक टू नेक मैच चल रहा होता है, आखिरी ओवर तक जाता है, तो उस वक्त आप देखते हैं कि कौन कौन से बॉलर ने किस वक्त बॉल की है और क्या वजूहत बनी कि मैच इतने करीब आ गया। तो सऊदी करते आए कप्तानी काफ़ी अर्से, जब ये नहीं होते विलियमसन तो टीम सऊदी ही कप्तान बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सबसे शुरू में जो वाइड यॉर्कर जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, टीम सऊदी लेके आए थे कि लाइन के ऊपर वो पिच करते थे, जो कि नए नए जो प्लेयर थे वो हटते थे, बॉल वहाँ से निकल जाती थी। तो ये अभी भी यहाँ से देखें राउंडेड स्टंप्स आके उन्होंने वो ब्लू लाइन के ऊपर कोशिश की है टारगेट करने की। एग्जैक्टली और सर इसी के को मद्देनजर रखते हैं न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस थी, ऑब्वियसली अब फाइनल में भी अब पाकिस्तान को फेस करेगा, कल भी पाकिस्तान का मैच है। आपके पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को इस पिच को मद्देनजर रखते हुए क्या तैयारी करनी चाहिए? हाँ वही बात वही होगी मैच की। मैच से पहले हम मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, मैच खत्म हो जाएगा, जीत जाएंगे तो भूल जाएंगे, हार जाएंगे तो फिर हम मिडिल ऑर्डर तो अब हमारा तकरीबन ठीक है। शादाब का जो इंटेंट था सर वो ठीक था, देखें कम गेंदों के ऊपर ज्यादा स्कोर चाहिए हमें, आउट होना एक अलग बात है। आउट हो रहे हैं देखें ना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अब सर एक दिन पहले आप एक रोल आइडेंटिफाई करते हैं उस खिलाड़ी के लिए जो छठे टाइम, अब आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब, ये टाइम सही है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये यहाँ पे फेलियर होता है खुदा ना खास्ता, फिर आपके पास क्या हल है? फिर तो हल कोई नहीं है इस टाइम, तो पहले ही कर देते। एक होता है ना, क्योंकि इंसान है वो, 2 बैटिंग उसकी खराब होगी ना तो वो भी वैसे ही खेलेगा जैसे बाकी खेल रहे थे। सर एक ये थोड़ा हमारे कल्चर का भी हिस्सा है ना, जब तक जूता पूरा नहीं फट जाता तो सिलवाते नहीं हम। सवाल वही आ गया ना कि जो आप रोल डिफाइन कर दें, शादाब फिर इसी नंबर पे खेलेगा। अगर वो आउट भी हो जाए फिर भी उसी नंबर पे खेलना चाहिए। यही फर्क है हमारे कोचिंग मेथड का और दूसरी टीम के कोचिंग मेथड। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज थी और जिस तरह हम टोटल 160-170 अपने जहन में रखते हैं, कल मुझे लगता है बांग्लादेश भी टफ टाइम दे सकता है। शकीबुल हसन डेंजरस प्लेयर है, बाकी अगर एक आपका कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा होता है तो 2-4 परफॉर्मेंस छोटी मोटी आई जाती हैं, जैसे उन्होंने